अल्लाह के रसूल के तरीकों पर आ जाओ तो लाखों फरिश्ते भागेंगे। मैं जाके अल्लाह के नबी को खुशखबरी सुनाता हूँ, मुझे जाने दो, मैं जाके खुशखबरी सुनाता हूँ कि आज आपका उम्मती फलां फलां का बेटा आपकी अजमत को बयान कर रहा था, आपके तरीकों पर चलने के लिए लोगों को तैयार कर रहा था। तुम्हारा नबी वहीं से उसकी रूहानियत बाग बाग, उसकी हस्ती बाग बाग और उसकी तवज्जुहात होंगी। मेरे भाइयों, अंबिया कोई हमारी तरह मर के थोड़ा ही मर जाते हैं, वो तो मरने के बाद जिंदा कर दिए जाते हैं। इसलिए तो आपने फरमाया जो मेरी कब्र पर आकर मुझे सलाम कहता है मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। जो यहां से सलाम पढ़ता है वो मुझ तक पहुंचाया जाता है, फरिश्ते पहुंचाते हैं, और जो मेरी कब्र पे आता है सलाम कहता है मैं उसका खुद जवाब देता हूं। हम हक के दाई हैं, हम सारी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे, अल्लाह को राजी कर लो तुम्हारे काम बन जाएंगे। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं कि तुम इन पागल दानिश्वरों के पीछे न चलो, इन अहमकों के पीछे मत चलो, इन्हें तो दो और दो चार के सिवा कुछ नहीं पता। आओ सबसे बड़े दानिश्वर के पीछे चलो, सबसे बड़ा मुफक्किर, सबसे बड़ा इल्म वाला, सबसे बड़ी अकल वाला, सबसे बड़ी फहम वाला, सबसे बड़ी बसीरत वाला, जिसकी नजर इतनी तेज हो ये दूरबीनें लगा के बैठे हुए हैं और चंद लाख मील से आगे नहीं देख सके, चंद लाख मील से आगे, अगरचे नूरी साल सही पर ये है नूरी साल, इससे आगे दूरबीनों के बगैर नहीं देख सके। और मेरा आपका नबी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं, मुसल्ले पे खड़े खड़े आगे हो गए। पहली सब वालों ने देखा कि हुजूर आगे हो गए, फिर आप पीछे हो गए। जब सलाम फेरा तो पिछले नमाजियों ने कहा या रसूल अल्लाह, ये आप क्या कर रहे थे? नमाज में तो आदमी एक जगह खड़ा था, आप पहले आगे हो गए फिर पीछे हो गए। तो आपने कहा मैं जन्नत को देख रहा था और उसके खोशे लटक कर दीवारों से बाहर आ रहे थे तो मैं उनको देखकर आगे हो गया। फिर मैं जहन्नम को देख रहा था और उसके शोले लपक रहे थे तो उसको देखकर मैं पीछे हो गया। और मुझे बताओ, अल्लाह के वास्ते बताओ, जिसके सर की आंख इतनी ताकतवर हो उसके दिल की आंख कितनी ताकतवर होगी। चलो ये तो जन्नत और जहन्नम है, इसे छोड़ो, ये तो बड़ी छोटी सी चीजें हैं। ये उड़ा है और सात आसमान सिमट गए और सिदरतुल मुंतहा सिमट गया और जिब्रील भी हाथ जोड़ गया, आगे मैं गया तो जल के राख हो जाऊंगा। इस बाउंड्री को आज तक कोई नहीं क्रॉस कर सका, न किसी के पास वीजा है न पासपोर्ट है। जो आगे जाएगा जल के राख हो जाएगा, चाहे वो जिब्रील जैसा मुकर्रब हो। आगे आप जाने आपका अल्लाह, आगे अल्लाह आपको कैसे ले गया कोई नहीं जानता, और आप गए हैं, कैसे गए हैं हमें नहीं पता। हम ईमान लाए के आप गए हैं। जन्नत देखना, जहन्नम देखना ये तो छोटी चीज है। ये वो गए, जिब्रील भी बैठा देख रहा है, यहाँ तक कि आप जिब्रील की आंखों से भी ओझल। फिर अर्श मुअल्ला झूम झूम उठा, उसके दर खुले और आपने अर्श को भी पार किया। फिर अर्श के ऊपर 70,000 नूर के पर्दे, फिर वो भी उठ गए और बंदा और रब आमने सामने हो गए। जो आंख अल्लाह को देख सके वो कितनी ताकतवर आंख है। जो दिल अल्लाह की तजल्लियात को बर्दाश्त कर जाए वो दिल कितना ताकतवर है। इससे बदबख्ती इस उम्मत की क्या होगी कि इसके तरीके छोड़कर यूरोप के काले अंधेरे तरीकों के पीछे चलना चाहते हैं। बड़ा डॉक्टर वो है जो अमेरिका की डिग्री लाए, बड़ा डॉक्टर वो है जो इंग्लैंड की डिग्री लाए, और जो मदरसे में मोहम्मद मुस्तफा के दीन की डिग्री लाए। मुल्ला दी डिग्री छठो पर मुल्ला है। इससे बड़ी जफा क्या होगी, इससे बड़ी हमाकत क्या होगी जिसकी नजर इतनी ताकतवर हो। देखो ना, ये जो खला में ऊपर जाते हैं, 500 मील से ऊपर चले जाओ इस कुर्ते और शलवार में तो आपका जिस्म बम की तरफ फट जाए। हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है, हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है। हर इंसान के ऊपर 180 मन हवा का प्रेशर है। हमारे जिस्म में उस प्रेशर को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। हम 180 मन हवा को धक्का दे रहे हैं। जब हम 500 मील ऊपर चले जाते हैं तो हवा हट जाती है। अंदर है 180 मन को धक्का देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर बनता है तो हमारी बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर जाती है। इसलिए खलाई लिबास तैयार किया जाता है जिसके अंदर वो प्रेशर बनाया जाता है, वो इंसान को पहनाया जाता है। वो करोड़ों डॉलर में जाकर एक लिबास तैयार होता है। मेरे आपके नबी ने कुर्ता पहना था, तहमत था और जूता था। उसी कुर्ते तहमत में सातों आसमान पार हो। न रॉकेट, न मिसाइल, न खलाई लिबास, न चांद गाड़ी, न मरीख गाड़ी। वो गए और सातों आसमान तय हो गए। पहले आसमान जिसका इस्तेमाल नबियों से कराया गया। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तेमाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इस्तेमाल को कोई नहीं है। एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे कोठ मार के यूं बैठे, ऐसे बैठे। वो बेपरवाह बैठे, मुठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से, ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहाँ आप खुद जाए हैं। वो दादा तू पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जाए तो प्यो तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है, उनकी बुलंदियां भी हमारे नबी के तुफैल हैं, तो उठाया क्यों नहीं? अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा जब औलादे माँ बाप को जलील कर देंगी।
जब छोटे बड़ों को रुस्वा कर देंगे तो उस वक्त ये किस्सा हथौड़ा बनाकर उनके दिमागों पे मारो मारो मारो। ए जालिम सुन, माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान, बड़ों को जलील करने वाले सुन, दो जहान के सरदार काबा कौसैन के मकाम पे खड़े होने वाले को दादे के कदम पकड़वाए गए, दादे की तरफ चलाया गया, आप खुद आगे चले हैं, करीब पहुंचे हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। बाकी नबी कहते थे हमारे भाई आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया, वाह 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 मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। ये आगे चलाया, क्यों चलाया गया? ताकि मैं और आप अपनी माओ की कदर पहचाने, अपने बाप की कदर पहचाने, उनकी अजमतों को जाने, उनकी बुलंदियों को जाने, उनकी बड़ाई को समझें। हाँ, आपने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरे जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ने कहा फलां कसाई। कसाई ना कोई मुजाहिद, ना गाजी, ना शहीद, ना कोई मुफस्सिर है, ना कोई वली, ना अबदाल, कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए, कसाई आम कसाइयों की तरह। वो शाम को जब चला तो थैले में गोश्त डाल के चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने के तेरे साथ आ सकते हो? कहा आ जाओ। पहचाना नहीं उसने, ये मूसा है। वो घर गया, उसने रोटी रोटी बनाई, हांडी चढ़ा दी, आटा गूंदने बैठा, रोटी तैयार की, सालन तैयार किया, थाली में रखा। एक औरत ऐसे लेटी पड़ी थी रुई की गाड़ी की तरह, उसको उठा के कंधे का आसरा दिया और नवाले बना बना के उसको खिलाता रहा, खिलाता रहा, खिलाता रहा। तो सिर मारे हों बस, मुंह साफ किया, उसे लटाया, वो बुड़बुड़ाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? कहा ये मेरी अम्मा है, मैं सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, फिर शाम को आकर पहले इसकी खिदमत करता हूँ। अपनी बीवी से क्यों नहीं आकर मेरे पीछे मेरी माँ ने रोटी खवा दी, जैसे हमारा रिवाज है। अपनी बीवी से कहते तू मेरी माँ दिकर, मैं कोई नहीं करूँ। तो सुनो, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है, मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत है। खुद करते नहीं, बीवियों को कहते हैं उसके जिम्मे नहीं, वो इनकार कर देते, कहते नाफरमान है, घर में लड़ाई, दंगा फसाद। पागल, तूने छाती नोची है माँ की, तेरे जिम्मे माँ की खिदमत है, तेरी बीवी के जिम्मे नहीं है। वो कर दो, उसका एहसान है, करनी चाहिए, करनी चाहिए, नेकी है, उसका एहसान है, ना करे तो वो मुजरिम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा जी सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आके पहले इसको रोटी खिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी जब तू उसको लिटा रहा था? कहने लगा अम्मा जो हुई पागल अम्मा, जो है खिदमत करा शुरू हो जाती, अल्लाह तेनू जन्नत मूसा दा साथी बनावे। बोला मैं किथे थे मूसा किथे? जब भी इसकी खिदमत करता हूँ शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ दे। बोला जी मैं कहा, मैं कसाई किथे थे, मूसा किथे? समझो ये माँ है, माँ जिसकी दुआ नबियों तक पहुंचा देती है। ये नबी को, हमारे नबी को आगे चलाया गया ताकि बताया जाए कि रिश्तों की एक अजमत है, ये कदर, ये दावत भी हमारी जिम्मे है। आज माएं दुखी हैं, बाप जख्मी हैं। एक बेटी अपनी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। मैं आंखों देखा बता रहा हूँ, अपनी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, वो आगे रो रही थी, ऐसे ज़ारो पता रो रही थी। ये जब होगा तो आसमान फट जाएगा, जमीन ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, पहाड़ रेत बन जाएंगे, दरियाओं में आग लग जाएगी। हम हक के दाई हैं, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई हैं कि लोगों सबसे ज्यादा पड़ा हुआ है ये हस्ती है, सबसे बुलंद परवाज इस हस्ती की है, सबसे आली अखलाक इस हस्ती के हैं। सारी दुनिया के नात खान मिलकर भी उस महबूब की जात का एक जर्रा बयान नहीं कर सकते। तो तुम्हें अगर इज्जतें चाहिए तो फिर इंसान की तमन्ना होती कोई ऐसी जगह होती जहाँ मेरी हसरतें पूरी होती, मेरी तमन्नाएं पूरी होती, मेरे अरमान पूरे होते, जो दुनिया में तो होते नहीं। जो सोने का चम्मच लेके पैदा हो वो मर तो जाता ही है, तो फिर क्या करें, अरमान कैसे पूरे हों? तो ये एक ऐसा खला है जिसके किसी के पास कोई नुस्खा नहीं है। हमारे पास उसकी दावत है, हम लोगों को बताएं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है, मरो तो सही उसकी मर्जी पर, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार की है। सबसे बड़ी तमन्ना जिंदगी है, सेहत है, हुस्न जमाल है, मुल्क व माल है, ये सबसे बड़ी इंसानी तमन्नाएं हैं, लेकिन ये पूरी नहीं होती। बड़े से बड़ा हसीन बुढ़ापे में मुरझा जाता है। होए होए होए, ये ऐसा ही जहान है। तो हमारे पास खबर है, हम उनको बताएं तुम यहाँ अल्लाह की मान लो। एक घर अल्लाह ने पहले से बनाया हुआ है, ये बनाया मिट्टी से, वो बनाया सोने से, इसकी जमीन मिट्टी से, उसकी जमीन सोने से, इसके घर पत्थर के लकड़ी के, उसके घर सोने के चांदी के। वहाँ लकड़ी नाम की चीज कोई नहीं, पत्थर नाम की चीज कोई नहीं, वहाँ की अदना चीज सोना और चांदी है, वहाँ की अदना चीज सोना और चांदी है। आला क्या होगा, बुलंद वाला क्या होगा? यहाँ मौत है, वहाँ मौत मर जाएगी, यहाँ बुढ़ापा है, वहाँ बुढ़ापा मर जाएगा, यहाँ बीमारी है, वहाँ बीमारियां मर जाएंगी, यहाँ गम है, वहाँ गम सारे मर जाएंगे। जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, दो चश्मे जारी होंगे, एक का पानी पिएंगे, पेट का पखाना खत्म, सीने का खोट खत्म, दूसरे से वजू करेंगे, चेहरे तरोताजा हो जाएंगे। और आदम अलैहिस्सलाम का कद दिया जाएगा 130 फुट लंबाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मिलेगा, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल मिलेगा, दाऊद अलैहिस्सलाम की जबान मिलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी मिलेगी, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मिलेंगे, अजरत जिस्म के बाल गायब हो जाएंगे, मुकहल आंखों में सुरमा लगा होगा, जआद सर के बाल नीम घुंघरियाले गर्दन तक आए हुए होंगे, अमरत चेहरे से दाढ़ी गायब हो जाएगी। दाढ़ी दुनिया में है, आगे खत्म। जन्नत में बल्कि कब्रों से निकलेंगे तो साफ निकलेंगे। जन्नत में जाएंगे तो आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर कि वो दाढ़ी के बगैर, जिन्होंने नहीं रखी उनको रखनी पड़ जाए तो पता कोई नहीं, जिन्हें रख ली उन्हें पड़नी, उन्हें पकी गल है, उन्हें पड़नी, उन्हें
फैसला आप ही कर लो, कहते उत्थे रखनी पाएगी, बड़ा कम हो जाएगा। तुम्हारे महबूब की सबसे महबूब सुन्नत है। अब जिससे प्यार होता है आदमी उसकी अदाओं पेशकश इस्लामिक वॉइस स्टूडियो फैसलाबाद, फोन नंबर 0418800318 नहीं है। पाए सकबो सीध मजनू खल्क पुरसद ईचे सोच। मजनू ने कुत्ते के पाँव चूमे, लोगों ने कहा ये नापाक, पर उसके भी पाँव क्यों चूमते हो? वो कहने लगा ई सगे दर पूरे लैला गाहे गाहे रफ्ता हो। ये कुत्ता कभी कभी लैला की गली से गुजरता है तो मुझे ख्याल आता है कभी तो उसका पाँव लैला के पाँव पे आया ही होगा, इस ख्याल में इसके पाँव चूमता हूँ। एक औरत की मोहब्बत ने कुत्ते के पाँव में बिठा दिया। अल्लाह के महबूब की मोहब्बत इतनी भी नहीं आई कि उसने तरीका ही अपना ले। ये कैसा इश्क है जो हमें उसके तरीकों के खिलाफ चलाता है? ये कैसा दावा मोहब्बत है जो हमें उसके तौर तरीकों की मोहब्बत दिल में नहीं उतारने देता? ये दावा बातिल है, ये झूठा दावा है, ये दावा दलील के बगैर केस खारिज हो जाएगा। हाँ, अब्दुल्ला बिन जैद खेत में काम कर रहे थे। उनके बेटे ने कहा अब्बा अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया। एकदम कसी छोड़ दी, कहा या अल्लाह तूने आंखें दी थी तेरे नबी को देखा करूं, तूने उसे उठाया मेरी आंखें उठा ले, मैं आज के बाद किसी को नहीं देखना चाहता। वहीं अंधे हो गए। ये मोहब्बत है। जब आदमी किसी को दिल दे देता है तो उसकी अदाओं खुद ब खुद उसकी अदाओं में ढल जाता है, फिर कहना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उसमें ढलता है। अल्लाह ने अपने महबूब को चाहा है, हम भी उसका चाह लें। ये खूबसूरत सिफात के साथ जन्नत का दरवाजा बंद है। सारे जन्नती इंतजार में अंदर कैसे जाएं? तो सारे नबी सारी उम्मतें आएंगी आदम अलैहिस्सलाम के पास, दरवाजा तो खुलवाएं, कहेंगे मेरे पास करें। नूह अलैहिस्सलाम ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं, सालेह हूद नहीं, मूसा यूशा नहीं, हारून मूसा नहीं, दाऊद सुलेमान नहीं, इब्राहीम इसहाक नहीं, इब्राहीम इस्माइल नहीं, याकूब यूसुफ नहीं, ज़करिया याह्या नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं बाबा हम नहीं खुलवा सकते। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं तुम्हें पता बताता हूँ, दुआ खुलवाएगा। लेकिन पता बताएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिवा कोई नहीं खुलवा सकता। लोग चाहते हैं कोई ऐसा घर हो जहाँ खुशियां हो, गम ना हो, जिंदगी हो, मौत ना हो। तलाश करो, ये दुनिया में नहीं है, ये मौत के बाद है। एक बादशाह ने महल बनाया, लोगों को बुलाया, मेरा घर कैसा है? सबने तारीफ में जमीन आसमान मिला दिया। दो दरवेश पीछे बैठे थे, चुप। उन्होंने कहा तुम भी तो बोलो। कहा जी बस दो ऐब है, बाकी सब ठीक है। सारे लोग हैरान हो गए, इनको क्या ऐब नजर आए? कभी क्या ऐब है? पहला ये है कि आप इसको छोड़ के मर जाएंगे, दूसरा ये है कि एक दिन ये उजड़ जाएगा। बादशाह के अंदर से जान निकल गई, उसने सर झुका लिया, कहने लगा कोई ऐसा घर भी है जिसका मालिक मरे नहीं और वो बर्बाद ना हो? है, कहाँ? या नहीं, वो जन्नत है। और मुझे सोचने दो। रात सारी जागता रहा, सुबह को मैं छोड़ के कहने लगा मुझे वो घर चाहिए जो मिटता ना हो, बर्बाद ना होता हो। ये पड़ी तुम्हारी हुकूमत, जिसको देना चाहते हो वो दे। तो लोगों को हम ये बताएं कि अल्लाह तुम्हारे लिए सब कुछ लिए बैठा हुआ है। दरवाजा तो सारे लोग आएंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूल अल्लाह, दरवाजे का खुलने का इंतजार। तो आप सजदे में सर रखेंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह कहेगा उठा सर, मांग मिलेगा, बोल तेरा बोल पूरा होगा। वो कहेंगे या अल्लाह दरवाजा खोल, अल्लाह कहेंगे तू इफ्तिताह कर। तो जन्नत की ऊँटनी उड़ती हुई आएगी, आपके सामने लैंड करेगी, आप बैठेंगे, वो खड़ी होगी, उसकी रस्सी जमीन पर गिरेगी। अरब अजम सर उठाएंगे, उनमें को रस्सी कौन नपे? तो ऐलान होगा बिलाल हबशी को रस्सी पकड़ाई जाए। तो बिलाल हमारे नबी के ड्राइवर बन के साथ चलेंगे और आप दरवाजे पर आकर दस्तक देंगे। अंदर से फरिश्ता कहेगा कौन? आप कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहेगा या रसूलुल्लाह आपका इंतजार था, मैं जन्नत का फरिश्ता रिजवान हूँ, आपके रब ने कहा था जब तक मेरा नबी ना आए दरवाजा नहीं खोलना, और जब वो आए तो तूने खुद खोलना है। मैं आज तक कभी किसी के लिए खड़ा नहीं हुआ, ना आइंदा खड़ा होऊंगा। तो चाबी घुमाएगा, दर खोलेगा, आपने कहा मैं जाऊंगा, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब मेरे साथ होंगे, मालदार पीछे होंगे, गरीब आगे होंगे, मिलों वाले पीछे, रोड़ियों वाले आगे, गाड़ियों वाले पीछे और साइकिलों वाले आगे। आज फुकरा की इज्जत देखना, लेकिन हर फकीर नहीं, फरमा बरदार फकीर, वरना फकीर भी ना फरमान है, मालदार भी ना फरमान है। रेडी वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, मिल वाला भी नमाज नहीं पढ़ रहा, रेडी वाला भी झूठ बोल रहा है, मिल वाला भी झूठ बोल रहा है, फरमा बरदार। अबू बकर कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता मैं भी आपके साथ हूँ। आपने कहा तू, जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास सबसे पहले तू ही दाखिल होगा, और जब तू जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो 8 दरवाजे पुकार उठेंगे, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। हर दरवाजे की तमन्ना होगी अबू बकर मेरे अंदर से गुजरे। फिर आपने कहा उमर एक महल देखा सोने चांदी याकूत ज़मरुद का। मैंने पूछा किसका? कहा गया कुरैशी का। मेरी जी मैं भी तो कुरैशी हूँ। जब मैं जाने लगा तो मुझे कहा गया आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब का है। फिर आपने कहा उस्मान, जन्नत में हर नबी का रफीक, मेरा रफीक उस्मान। फिर आपने हजरत अली का हाथ पकड़ के अली तुझे भी मुबारक हो, जन्नत में तेरा घर मेरे घर के सामने है, खुश हो? हजरत अली रोने लगे, कहने लगे मेरा घर पूरा हो गया, मैं खुश हूँ। फिर आपने कहा तलहा जुबैर, हर नबी का एक हवारी, मेरे 2 हवारी, तलहा और जुबैर। फिर आपने कहा अब्दुर्रहमान तू बड़ी देर से आया, मुझे डर लगा कहीं तू हलाक हो गया। वो रोए क्यों या रसूल अल्लाह का? तेरे माल की कसरत ने तुझे हिसाब में फंसा दिया। ये 2 चश्मे के पानी पिए, चेहरे तरोताजा, पेट पखाने से पाक, मसाना पेशाब से पाक, सीना खोड़ से पाक। अब ये अंदर गए तो आगे सवारियां तैयार हैं, उन पे ये बैठे हैं, ये उड़ते हुए अपने घरों में उतरते हैं। यहाँ की शराब को छोड़ा था, आज अल्लाह शराब के जाम भर के बैठा हुआ है। आओ सागर भी है और मीना भी है, जाम भी है, सुराही भी है, और तश्तरियां भी हैं और फल भी है, ट्रे भी है और गोश्त भी है, साया भी है और फल भी है, दरख्त भी है और फूल भी है, नहरें भी हैं और चश्मे भी हैं, समंदर भी है और दरिया भी है, हुस्न भी है, जमाल भी है, जवानी भी है, कमाल भी है, मुल्क भी है, ज़वाल से पाक, मोहब्बत है, नफरत से पाक। रहो रहो रहो, वो देने वाला देता जाएगा, लेने वाले
लेते जाएंगे। यहाँ मौसीकी से रोका, वहाँ खुद मौसीकी की महफिलें सजाएगा। जन्नत की हूरों से फरमाएगा मेरे बंदों को सुनाओ, और ऐलान करेगा वो कहाँ हैं जो फैसलाबाद में गाने नहीं सुनते थे। जो सुनने वाले महरूम हो जाएंगे। आज सुनने वालों की कोई हसरत देखे, आज सुनने वालों का कोई गम देखे, वो मर जाएंगे पर मौत ना आएगी। अल्लाह का ऐलान, हाँ फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, पेशावर, जो गाने नहीं सुनते थे, आओ मैं तुम्हें जन्नत का नगमा सुनाता हूँ। इन्हें बुलाया जाएगा, इनके कान खोल दिए जाएंगे, और जन्नत की हूर का सुर होगा और जन्नत का साज होगा और हवा मौसीकार होगी। ये सुर, ये साज, आवाज, ये धुन मिलकर एक ऐसा नगमा बनेगा कि 70 बरस सारे यूं बैठ के सुनेंगे, सर धुनेंगे और उनका शौक पूरा ना होगा। फिर अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाएगा तू सुना, उनका नगमा हूरों का नगमा भुला देगा। फिर अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाएगा मेरे महबूब तू सुना, अब आपका नगमा नगमा दाऊदी भुलाएगा। फिर अल्लाह कहेगा आप सबसे आला सुनो, सबसे बेहतर सुनो। वो कहेंगे वो क्या? का तुम्हारा रब तुम्हें खुद सुनाएगा। फिर अल्लाह पर्दे हटाएगा, फिर अल्लाह अर्श हटाएगा, फिर अल्लाह सामने आएगा, फिर अल्लाह अब सांस रुक जाएंगे, अब हवा रुक जाएगी। अल्लाह के कलाम को सांस की जरूरत नहीं है, अब अल्लाह कुरान सुनाएगा। और ये कुरान, ये कलाम कान नहीं सुनेंगे, जिस्म का रुआ रुआ कान बन जाएगा। और हर कान में से आवाज अच्छी होना, सिर्फ 2 कान सुनते आदमी झूम जाता है। आवाज अल्लाह की हो, सारे बदन के रोंगटे कान बन चुके हो और हर में से आवाज अंदर जा रही हो, तो कोई है उस लज्जत को बताने वाला? अपनी गाने की केस्टें तोड़ दो, कुरान के सुनने वाले बनो। मेरे रब की कसम, अल्लाह तुम्हें जन्नत के गीत सुनाएगा। जिना से पाक दामन को अल्लाह बोला आ मैं तेरा जन्नत की औरत से मैं निकाह करता हूँ, वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन, मैं तेरा निकाह करता हूँ। एक जन्नत की हूर कहेंगी आपको पता है मेरा आपका निकाह कब हुआ था? कहेंगे नहीं। कहा आपने फलां को जो खैर की बात कही थी, फलां को जो आपने अच्छाई की दावत दी थी, वो बोल अल्लाह को पसंद आया था, उस पे मेरा आपका निकाह हुआ है। और अबू हुरैरा फरमाते हैं जन्नत में एक हूर है जिसका नाम आईना है। समंदर में थूके समंदर मीठे हो जाएं, सूरज को उंगली दिखाए सूरज बेनूर हो जाए, इंसानों को झलक दिखाए कलेजे फट जाएं, दुपट्टा का हवा में लहराए कायनात मुअत्तर हो जाए, एक कदम चल के खामिद की तरफ आए 1 लाख नाज़ो नखरा दिखाए, मौत मर गई है वरना देख के लोग मर जाते, मुस्कुराए तो सारी जन्नत रोशन हो जाए, चलकर आए तो नाज़ो अंदाज की ऐसी बिजलियां गिराए कि दिल टुकड़े टुकड़े हो जाए। जब वो चलती है तो 70,000 नौकर दाईं तरफ होते हैं, 70,000 बाईं तरफ होते हैं, और वो ऐलान करती है ऐनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर, कहां है भलाइयां फैलाने वाले? वो कहां जो फैसलाबाद में दावत का काम किया करते थे, बुराइयों से रोकते थे, अच्छाइयों की तरफ खींचते थे, आ जाओ आ जाओ, जो ये काम करके मरेगा मेरा उससे निकाह हो गया। मैंने ड्यूसबरी लंदन में इंग्लैंड में ये बयान किया, एक नौजवान मेरे पास आ गया, मुझसे कान में कहने लगा मौलवी साहब ये ऐना एक है या कई है? मैंने कहा क्यों? कहने लगा है कि फिर सानू तो नहीं लगती, तो कोई बड़ा ही रह जाएगा, जो कोई ज्यादा है तो फिर हम भी उम्मीदवार हैं। मैं कहा फिक्र न कर, जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है बैदख, उसमें मुश्क अंबर जाफरान काफूर मिला हुआ चलता रहता है, अल्लाह के नूर की तजल्ली पड़ती, उसमें से लड़की कामिल बाहर निकल के आके खड़ी हो जाती है। वो पैदा नहीं होती कि पैदा हुई लुढ़कने लगी, उठने लगी, बैठने लगी, दूध पिया, दांत निकले, फिर लड़कपन आया, फिर जवानी आई। इधर अल्लाह की तजल्ली पड़ती है और इधर सभी संभाई पली पलाई हुस्न जमाल में और मेकअप के साथ बाहर निकल के आती है, और फरिश्ते उसके ऊपर खैमा लगाते हैं, फिर वो मिलकर गाती हैं ऐना खुत्ताबुना ऐना रिजालुना ऐना मन नहनु लहु, कोई है हमसे मंगनी करने वाला, कोई है हमारी चाहत करने वाला, कोई है हमसे निकाह करने वाला, आओ आओ हमारी जवानी देखो बुढ़ापा नहीं, नहनुल खालिद नहनुल नाइमातु फला नबअस नहनुल खालिदातु फला नमूत नहनुल मुकीमातु फला नरहल नहनुल रादियातु फला नसखत, हम हमेशा राजी, लड़ाई नहीं, हमेशा जवान, बुढ़ापा नहीं, हमेशा जिंदगी, मौत नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तरोताजा, मुरझाना नहीं है। और ईमान वाली औरत जो दुनिया में खामिद का साथ देते मर गई, इस जन्नत की लड़की से 70,000 गुना ज्यादा हसीन होगी। और औरतों को अल्लाह जन्नत में पहले पहुंचाएगा ताकि खामिदों का इस्तकबाल करें, तो ये जब अपने दरवाजों पर उतरेंगे तो आगे दुनिया की ईमान वाली खातून बीवी इसका दरवाजे पर इस्तकबाल करेगी और कहेगी अंत हिब्बी व अना हिब्बुक, मैं तेरी महबूबा तू मेरा महबूब। आज के बाद मौत खत्म, बुढ़ापा खत्म, फिराक खत्म, लड़ाई खत्म, अब तेरी मेरी कभी लड़ाई ना होगी। दुनिया में नेक से नेक में भी खटपट हो जाती। अली फातिमा से मुकद्दस जोड़ा नबियों के बाद कहां से पेश किया जाए? अली और फातिमा जैसा जोड़ा कोई कहां से लाएगा नबियों के बाद? तो आप हजरत फातिमा के घर आए, वो बैठी परेशान, क्या हुआ बेटी? कि मेरी अली की लड़ाई हो जाती। आपने कहा अच्छा तब तुम बाहर निकले, कब अली को तलाश करो। आप खुद भी निकले तो मस्जिद में लेटे हुए थे, तो उनको उठो उठो, ऐसे पाँव की ठोकर मारी पीछे से, हम या अबा तुराब, उठो। ये हजरत अली का हमारे नबी ने लक़ब रखा था, फरमाया करते थे सारे जहान से ज्यादा महबूब मुझे ये लक़ब है, या अबा तुराब। उनको लेकर आए और घर में आकर ना ऐसे लेट गए, हजरत अली को इधर लिटाया, हजरत फातिमा को इधर लिटाया, और अली का हाथ पकड़ा, फातिमा का हाथ पकड़ा, अपने सीने पर लाकर दोनों के हाथ से मिला दिए। कहा बोलो सुलह हो गई? कहाँ जी हो गई। फिर आप खुश खुश बाहर निकले। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कहा अली और फातिमा की सुलह करा के आपको। और हमारे नबी की बीवियों ने भी झगड़ा कर दिया हमारे नबी के साथ। आपने हजरत आयशा से कहा मुझे पता चल जाता है जब तुम मुझ पे नाराज होती है ना, मुझे पता चल जाता है, जब तू राजी होती है फिर भी पता चल जाता है। तो हजरत आयशा ने पूछा कैसे? कहा जब तुम मुझ पे नाराज आती हो तो तुम अल्लाह की कसम खाते हो, कहती हो ला व रब्ब इब्राहिम, मुझे इब्राहिम के रब की कसम, तुम मेरा नाम नहीं लेती हो।
اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم. کہنے کہ آپ نے صحیح پہچانا. وہ جو نبیوں کی بیوی ہیں، ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے، حضرت میمونہ کے گھر میں لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا. اوہو میری بائی میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا. ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا میں نہیں کھولتی. کیوں؟ کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے. کہ نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس. ان کا اللہ کے بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے. تو آپ نے دروازہ کھولا، تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے، اور جا کر چارپائی پہ لیٹ گئے، کچھ بھی نہیں کہا. جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جوتی اسلا لینی ہے تو 100 سرے مارنی ہے. تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ 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 ہے. تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ. آج کے بعد ہماری جنگ ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم. ہم 89 کے حج میں تھے، تو اس سے مینا میں پیدل، مزدلفہ سے پیدل چل 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 کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے. پھر فجر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے. تو مختلف مذاہب مسالک ہیں. امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ، بے شک رات کو کنکریاں مار لو. ایسی اور مذاہب میں بھی. تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے. تو ہمارے کوئی علاقے، چونکہ زبان ہماری تھی، وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر آرام کیا، بڈھا کہنے لگا اٹھی چلیے. وہ کہنے کہ میں تھک پائی ہوں، میرے کو ٹوریا نہیں جانا. بڈھا کہنے لگا اٹھے گا، شیطان ہمیں چوٹ رہا ہے، سارا جگ جانا پہ آپ ہمیں ٹوری ہے. میں تھکی پائی ہوں، میرے کو کوئی نہیں ٹوریا جانا. وہ بابے نے زور لگایا، وہ اما بگڑ گیا، میں کوئی نہیں ہو جاندی، آئے بیٹھے ہوں ڈالا زور جڑا لاؤنا. تو وہ کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں، جتنے رستے لگی جیسے اتنے جانا ہی پونا ہی. اب دونوں بڑے نیک ہیں، بڑھاپے میں حج پہ آئے ہوئے، پر این مینا میں لڑی جاندے. تو ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں. ایک گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جہاں جاؤ گے تو موت مر جائے گی، بڑھاپا ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کی زندگیاں ہوں گی. ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ ہم کہا ہیں. کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ گچھا. تو آپ نے فرمایا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا جائے، ایک مہینہ اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ سست ہو نہ بیٹھے. 1 مہینے کی اڑان کے بعد جا کر ایک گچھا ختم ہو. انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا دمبا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہا ہاں جی. جتنا وہ بڑا ڈول ہوتا ہے نا اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. ایک. کہنے لگا واہ پھر تو میری بیوی نے کو دانہ کافی. آپ نے فرمایا تیرے سارے گھر کو کافی. جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. سبحان. نہ کپڑے کی مل، نہ فیکٹری، نہ کوئی پرنٹنگ مل، نہ کوئی ستارہ پرنٹنگ. وہ کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ایک درخت اس کا نام ہے طوبہ، اس کے خوشے پھٹیں گے، اور اس میں سے جو اس کو کہو گے یہ چاہیے 100 سے کم جوڑا نہیں نکلے گا. پہننے کو ایک جوڑے 100 جوڑے ہوں گے، اور وہ 100 جوڑے اتنے باریک کہ 2 انگلیوں میں آ جائیں گے. 2 انگلیوں میں اس کپڑے کا وزن ہے، وہ 100 جوڑے کا وزن نہیں ہوگا. اب 100 پہنے 100 اتارے، گڈاؤ ختم. یہ 100 اتارے تو دھلائے کہاں؟ ساری جنت ہے، نہ دھوبی گھاٹ، نہ کوئی واشنگ مشین، نہ کوئی گندا نالا جس میں جا کے پانی گر جائے. تو یہ کیا ہوگا؟ پہنے کیسے، اتارے کیسے؟ 100 جوڑے یوں آئیں گے. اگلی نظر میں کیا دیکھے گا کہ وہ پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہیں اور وہ 100 جوڑے پہنائے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ اتارنے پہننے کی تکلیف سے بھی ہٹا. دنیا میں کا سونے کے قریب نہ جو مردوں کو روا نہیں سونا پہنے، اللہ جنت میں مردوں کو سونا پہنائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو سونا عورتوں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو یہ بھائیو ہم حق کی دعوت دینے والے ہیں. کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کر لو. میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کر کے مرنا چاہتا ہوں، یہ کر لو، یہ کر لو. جسے نبیوں کو سلام آئے، جسے نبیوں سے کلام ہوا، جسے نبیوں کو مرتبے ملے، ایسے جو حق کی دعوت کو دیتے ہوئے دنیا سے چلے جائیں گے وہ انسانیت کے محسن بن جائیں گے، انسانیت پر کے لیے وہ بارش بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت ان کے تصور کو زندہ کر دے گا، ان کے لیے انہیں ہدایت کا ذریعہ بنا دے گا. تو بھائیو میرے عزیزو، یہ بچوں نے آپ کو جمع کیا ہے. اکثر آپ کالج کے لڑکے، ہمارے مدرسے کے لڑکے، ہم نے بھی چھٹیاں گرمیوں میں رکھی ہوئی. ہم مدرسوں میں چھٹیاں رمضان شعبان میں ہوتی ہیں، تو ہم نے چھٹیاں گرمیوں میں رکھی ہوئی کہ بھائی ہمارے بچے، یہ آپ کالج کے لڑکوں پر محنت کریں، آپ بھی نکلو، یہ بھی نکلیں. یہ تو سارا سال مدرسے میں رہتے ہیں، آپ لوگ سارا سال گھر رہتے ہو. ان کی قربانی ہے کہ ابھی چلہ لگائیں گے، پھر صرف 20 دن گھر رہیں گے اور 20 دن کے بعد پھر دوبارہ مدرسے میں آ جائیں گے. آپ تو سارا سال گھر گزار چکے ہو، آپ چھٹیاں اللہ کی راہ میں گزارو، ان کے ساتھ نکلو. یہ نکل رہے ہیں، آپ بھی سارے نقد ان کے ساتھ نکلو، تو اللہ تعالیٰ آپ کا نکلنا قبول فرما کر عالم کے لیے ہدایت کا نظام چلائے گا. 18 برس کا لڑکا ایک گیا تھا 1974 میں سین فرانسسکو میں، اور وہ وہاں 8 برس تعلیم حاصل کرتا رہا. 8 برس میں 80 مسجدیں بنا کر وہ باہر نکلا. 80 مسجدیں بنائیں. وہ بھی جا کے شراب پی سکتا تھا، زنا کر سکتا تھا، سعودی لڑکا تھا، بڑا پیسہ جیب میں تھا، وہ بھی یہ سب کچھ کرتا تھا، کر سکتا. ٹین ایجر جوان جنون کا وقت، انہوں نے کہا نہیں میں ان کو بھی گمراہی سے نکالوں گا. وہ جب شروع میں گشت کرتا تھا عرب لڑکوں پر، وہ شراب پی رہے ہوتے، وہ شراب پورا جام اس کے منہ پہ سے انڈیل دیتے تھے، اس کے کپڑوں پہ انڈیل دیتے تھے.
وہ پھرتا رہا، وہ پھرتا رہا، وہ پھرتا رہا۔ 8 سال کے بعد جب اس نے سین فرانسسکو کو چھوڑا ہے تو وہ بچہ 80 مسجدیں بنا کے نکلا۔ کتنے سال کی عمر؟ 26 سال کی عمر میں واپسی ہوئی ہے اور 80 مسجدیں اس کی برکت سے بنی۔ 1998 میں میں سین فرانسسکو گیا، میں نے اس بات کی تصدیق کی تو وہاں کے لوگوں نے کہا حق ہے، وہ نوجوان 80 مسجدیں بنا کے یہاں سے نکلا۔ جیسے میں اپنے اندر سے روٹی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتا، ایسے ہی میرے بھائیو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر سے اللہ کی طلب کو نکال دے۔ جیسے بھوکے کو روٹی نہیں ملتی، اسے نہ بیوی اچھی لگتی ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں، نہ کلینک اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا تخت اچھا لگتا ہے، نہ اسے اپنا گھر اچھا لگتا ہے۔ جب تک کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، وہ بے قرار، بے چین، اور اس کی بے قراریاں نہ کوئی پیسہ دور کر سکتا ہے، نہ بیوی دور کر سکتی، نہ بچے، نہ حکومت۔ بھوکا ہے، روٹی سے ہی یہ پریشانی دور ہوگی، پیاسا ہے، پانی سے ہی یہ بے قراری دور ہوگی۔ ایسی میرے بھائیو، میرے اللہ کی قسم، اللہ نے ہماری روح کے اندر اپنی طلب کو ڈال دیا ہے۔ جب تک اللہ نہیں ملے گا یہ بھوکے کی طرح تڑپتا رہے گا، پیاسے کی طرح یہ بے قرار رہے گا، یہ مچھلی پانی کے بغیر جیسے تڑپتی ہے، ایسے ہی جو انسان، جو مرد عورت اللہ تک نہیں پہنچ پاتا اور اللہ کو اپنا نہیں بنا پاتا، وہ اسی طرح بے قرار، بے چین رہتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تو سامنے، اللہ تو ملا نہیں ہے اور اندر کی بے قراریاں ہیں، وہ کبھی اس کو شکلوں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی اسے شراب میں ڈھونڈتا ہے، کبھی نغموں میں ڈھونڈتا ہے، کبھی سیر کے لیے نکلتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں ڈھونڈتا ہے، کھلے میدانوں میں ڈھونڈتا ہے، رقص گاہوں میں جا کے اس اندر کی بے قراریوں کو دور کرنے کا سامان تلاش کرتا ہے، خوبصورت شکلوں سے ہم آغوش ہونے میں اس سامان کو تلاش کرتا ہے، بڑے بڑے منصب اور مرتبوں کو طے کرنے میں، سر کرنے میں وہ اپنے لیے اس بے قراریوں کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، میرے رب کی قسم، جب تک اللہ نہیں ملتا یہ اسے بے قراری پڑتی رہتی ہے۔ جو ہی اللہ ملتا ہے، ایسا جیسے زخم پہ مرہم لگا، اور جیسے تھکے ہوئے کو بستر ملا، جیسے بھوکے کو روٹی ملی، جیسے پیاسے کو پانی ملا، جیسے بھٹکے ہوئے کو راہ ملی، جیسے مسافر کو گھر ملا، جیسے یہ بے قراریاں قرار میں بدلتی ہیں، ایسی میرے بھائیو جس بھائی کو، جس مرد عورت کو اللہ مل جاتا ہے وہ اس سے زیادہ قرار پا جاتا ہے، چین پا جاتا ہے، سکون پا جاتا ہے۔ جس کو اللہ کہتا ہے الا، چیلنج ہے میرا، الا سنو، الا پہاڑ والو تم بھی سنو، الا میدان والو تم بھی سنو، الا شہر دیہاتی تم بھی سنو، کالے گورے الا 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 سنو، جن و انس سنو، کالے گورے سنو، مرد عورت سنو، مالدار فقیر سنو، خوبصورت بدصورت سنو، کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، صرف اللہ کی یاد میں چین پاؤ گے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بذکر اللہ، صرف اللہ کو پا لینے میں تمہیں دل کا اطمینان نصیب ہوگا۔ ہاں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہم ذکر کرتے ہیں پھر بھی چین نہیں آتا۔ ذکر زبان کا فعل نہیں ہے، زبان اس کے اظہار کی جگہ ہے۔ ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور یاد دل کا کام ہے، زبان اس کا اظہار کرتی ہے۔ فلاں یاد آ رہا ہے، فلاں کی یاد آ رہی ہے، تو زبان نے اس کیفیت کا اظہار کیا ہے اور دل اس کیفیت میں مبتلا ہے۔ بے ذکر اللہ، جن کا دل اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتا ہے، اللہ انہیں سارے غموں سے بے غم کر انہیں چین و سکون نصیب فرما دیتا ہے۔ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں انہیں بھی اللہ دیتا ہے، لیکن یہ جو وعدہ ہے، وعدہ بے ذکر اللہ، اللہ کی یاد میں، یاد دل کا کام ہے، زبان کا نہیں۔ جب گھر یاد آتا ہے تو کوئی بیٹھ کے کرتا ہے گھر ہے، جب کسی کو ہے بیٹا یاد آتا ہے سفر میں تو وہ تسبیح نہیں پڑتا، بیٹا، ایک کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ زبان پہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ کا نام زبان سے لینا بھی نفع سے خالی نہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، جو آدمی ایک دفعہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ، تو زمین آسمان کا درمیانی سارا خلا اس کے اجر سے بھر دیا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ میں بھی اتنا کچھ ہے۔ یہ سبحان اللہ کہتے جب دل میں اتر جاتا ہے اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے سفر کی دعوت دی، تھکے کھائے تو آہستہ دل کے دریچے کھلتے ہیں اور اس میں اللہ کی محبت اترتی ہے۔ جب اللہ کو دل یاد کرنے لگتا ہے، پھر یہ اس کیفیت کا حامل ہو جاتا ہے جسے اقبال مرحوم نے کہا تھا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، پھر ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا، وہ مجھے پا لے گا۔ تم روٹی کی طلب میں نکلو، تمہارے اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ دے یا نہ دے، لیکن تم اللہ کی طلب میں نکلو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا وعدہ ہے تو میری طلب میں آ، میں تجھے ملوں گا، بلکہ تو ایک بالشت آئے گا میں 2 بالشت آؤں گا، تو ایک بالشت آئے گا میں 1 ہاتھ آؤں گا، تو 1 ہاتھ آئے گا میں 2 ہاتھ آؤں گا، من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے، اللہ کو پا لینا مقصد زندگی ہے۔ اللہ مل کر کبھی کوئی ناکام نہ ہوا اور اللہ کو کھو کر کبھی کوئی کامیاب نہ ہوا۔
اللہ کو پانے کے بعد کبھی کوئی بے چین نہ ہوا اور اللہ کو کھو دینے کے بعد کبھی کسی نے چین نہ پایا. اللہ کو پانے والے سولیوں پہ لٹکے مسکراتے ہوئے لٹکے, آگ میں جل گئے مسکراتے ہوئے جل گئے. گوشت کنگھیوں کی, لوہے کی کنگھیوں سے, ان کی بوٹیوں سے, ان کی ہڈیوں سے اتار دیا گیا اور وہ مسکراتے ہوئے سہتے چلے گئے. اور انہیں آرو سے چیرا گیا, انہوں نے اف نہ کی. ان کو ذبح کیا گیا, انہوں نے آہ نہ کی. وہ ہر حال میں وہ اطمینان, چین, سکون, کامیابیوں کے منزلیں